तो उसने कहा भूखा है साहब, क्यों नहीं उठाएगा। और वो जुमला मुझे इसका अभी भी सुनाई देता है बार बार। मुझे कह रहा था कि भूखा है साहब, क्यों नहीं उठाएगा। शिकारपुर गया हूँ, शिकारपुर से आगे कश्मीर का इलाका है, वहाँ दूर दराज एरिया तक हम गए। कुछ हमारे साथ एक नौजवान उमर है, उसने आइडेंटिफाई किया थे कुछ एरियाज़ के वहाँ पे कोई भी नहीं गया। फिर वहाँ पे हमारी टीम पहुँची, उन्होंने काम किया और काम करने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ कोई भी नहीं आया। लोगों की हालत क्या थी, लोग लागर हो चुके हैं खाना ना मिलने की वजह से। रास्ते में मैं जा रहा था, एक औरत खाना पका रही थी, चारपाई को ऐसे टेढ़ा लगा के बीच में, नीचे उसके बच्चे भी बैठे हुए थे, तो वो रोटी पका रही थी। तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये मेरे पास आखिरी आटे का थोड़ा सा वो रह गया था स्टॉक, और ये मैं कहीं से मांग कर लाई थी किसी से, और ये मैंने 3 रोटियां पकाई हैं। और वहाँ पे तकरीबन 5-6 लोग उन रोटियों के पकने का इंतज़ार कर रहे थे। जितने बच्चे मुझे मिले उनमें बहुत सारों को स्किन की डिजीज़ हो चुकी हैं, किसी के माथे पे, किसी की गर्दन पे, किसी के हाथों पे, किसी के पैरों में स्किन प्रॉब्लम्स हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, लोग अपने घरों में नहीं जा सकते, घरों के आसपास चारों तरफ पानी है। खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। वो जो रास्ते थोड़े बंद के ऊपर ऊंचे बने हुए थे, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं। सांप काटने के वाक़यात भी हो रहे हैं, लगातार लोगों की हलाकतें हो रही हैं सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो जब खाना पीना नहीं मिलता तो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, फिर बीमारी का अटैक भी दुगना होता है और लोग जान से चले जाते हैं। एक बुज़ुर्ग आदमी था, वहाँ पे सबकी हड्डियाँ निकली हुई हैं। या तो ये पहले ही बहुत कमज़ोर थे, और लेकिन अभी जो भूख है, अभी जो गुर्बत है, जो फाका चल रहा है, उसमें ये लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं। यानी किसी के ऊपर भी जब मैं वो सामान रखता था, राशन का बैग, आटे का बैग, फिर राशन का बैग, फिर बाकी सामान, तो मुझे बड़ा वो दिक्कत होती थी रखते हुए। मैं आहिस्ता आहिस्ता वज़न डाल के देखता था कि ये उठा सकता है इसको। और उन लोगों ने बताया यहाँ आपसे पहले कोई नहीं आया। मैंने इंटीरियर सिंध में जितने इलाके फिरे हैं, उन तमाम इलाकों में लोगों ने एक बात ज़रूर बताई कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। किसी ने कहा कि कोई मदद आई थी आज से 10 दिन पहले, और किसी ने कहा कि कोई भी नहीं आया। गवर्नमेंट हमें पूरे इंटीरियर सिंध में कहीं दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट जो है वो ऐसा लगता है खुद बेयारो मददगार है, और किसी की कोई मदद ना वो कर सकती है ना उसका इरादा है। शायद यहाँ की हुकूमत को ये लगता है, ख़ासतौर पर सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों को, शायद उनको ये लगता है कि लोग खुद ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस नौयत की ये तबाही है, ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया बन जाएगा। और ये मैंने 2-3 डिफरेंट लोगों से ये राय ली है, मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन इसकी हौलनाकी को आप समझिए। वो ये बता रहे हैं कि दादू में अब भी 10 फुट 12 फुट पानी खड़ा है। कराची से आने वाला रास्ता बंद हो गया है, लिहाजा रसद रुक चुकी है। जो इलाका सबसे बुरी तरह बर्बाद हुआ है वो है खैरपुर, नातन शाह, कंबर, महर, नसीराबाद, ये सब इलाके बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गए। दादू और सेवन के दरमियानी इलाके जो हैं वो सारे के सारे डूब गए हैं। यहां से जो लोग आए उन्होंने बताया कि जिससे भी हाथ मिलाओ या जिसके पास जाओ तो उसके हाथ कांपते हैं। तो उसने कहा पहले हम लोग समझ रहे थे कि कोई बीमारी है, लेकिन बाद में हमने देखा कि ये बीमारी नहीं है, ये लोगों के भूख से हाथ कांप रहे हैं, उनमें ताकत ही नहीं है। अब इतने लागर हो गए हैं कि उठ के आते नहीं है। ये सूरत हाल है। और जो लोग ये सूरत हाल देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर कोई छत नहीं है, दरख्तों का साया तक नहीं है, वो सारे पानी में चले गए हैं। लिहाजा वो लोग बंद के ऊपर बैठे हुए हैं, ऊंची जगहों के ऊपर मौजूद हैं। और वहां सूरत हाल ये है कि लोगों के बाल तक ब्राउन हो गए और लगातार धूप पड़ के सारा दिन वो धूप में जलते हैं, सारी रात उनको मच्छर काटते हैं। एक अजियतनाक जिंदगी, और हुकूमत कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये दादू की सूरत हाल है। हमने फौरी तौर पे अपने कुछ लोगों को वापस भिजवाया, और जितने हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उन सबको इस्तेमाल करते हुए हम दादू के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 200 टन सामान का एक बड़ा ज़ख़ीरा मुहैया करें। कोई 20-25 ट्रक्स के ऊपर जो है वो हमारा सामान ये जाएगा दादू के लिए। हमें हज़ारों मच्छरदानियाँ चाहिए, हमें 1500 के करीब कैंप्स चाहिए, जिनमें से हमने अब तक कोई 800 कैंप्स का 850 कैंप्स का बंदोबस्त कर लिया है, बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा। और हमने राशन की पैकिंग शुरू करवा दी है ताकि जल्द अज जल्द, यानी बहुत तेज़ भी करेंगे तो जुमेरात और जुमे को हम वहाँ से ट्रकों को रवाना कर सकेंगे।
और ये ट्रकों को 2 दिन लगेंगे कम से कम पहुंचने में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेंगे पहुंचने में। रास्ता भी बहुत ख़राब है। तो ये ट्रक्स हमारे पहुंच जाए। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें। ये वक्त बहुत मुश्किल है, उनके पास बहुत थोड़ा खाने का ज़ख़ीरा है, और वो भी किसी के पास है किसी के पास नहीं है, कोई फाका कर रहा है। अगर ये रसद हम पहुंचाने में कामयाब हो जाएं तो कुछ लोगों को आसरा हो जाएगा। और मेरी गुजारिश ये है, बाकी तमाम लोग जो रिलीफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप जिन जिन इलाकों में कर रहे हैं वहाँ ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ आप दादू की तरफ भी जो आपकी अगली कंसाइनमेंट है या आपका जो सामान है वो दादू की तरफ रवाना करें, क्योंकि कराची से सबसे ज़्यादा इमदाद आती है और कराची का रास्ता कट गया है। अब दादू को पंजाब से इमदाद आ सकती है, बस लोगों की हालत बहुत बुरी है। हम वहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, खैमों को बहुत बड़े पैमाने पर लगाएंगे, लोगों को पकाकर खाना भी देंगे और उनको राशन भी देंगे, और बंदोबस्त करेंगे कि वो खुद अपना खाना पकाकर खा सकें। सिंध ऐसा लगता है कि सारा का सारा दोबारा बनाना पड़ेगा, जो सिंध की हालत हो गई है। सिंध पूरी तरह डूब गया, तबाह हो गया। नाज़रीन, मैंने जितना देखा है, हमारे हुक्मरान तो जाके वो जहाज़ों से हेलीकॉप्टरों से देखते हैं ना। मैंने गाड़ी चलाई है पिछले 2 दिन में सिंध की सरजमीन के ऊपर। मैं ऐसे इलाकों में गया हूँ जिनके मुझे अभी नाम भी नहीं याद। बहुत दूर दूर तक जिस तरफ हमें समझ आती थी हम जाते थे सामान रख के, और मैंने जाकर देखा है यहाँ कश्तियों के अंदर जो है हमारे दोस्त जो है वो सामान मुहैया करते रहे हैं। बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, और ऐसा लगता है कि सिंध को नए सिरे से बनाना पड़ेगा, स्पेशली इंटीरियर सिंध को। और जिस बंदे से मैंने पूछा उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट नहीं आई। जिससे मैंने पूछा उन्होंने कहा हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हुकूमत फ़ोटो सेशन करती है, निकल जाते हैं वापस कराची में। और सिंध के सक्कर शहर की मैं बात करूं, ये 3रे नंबर पे सिंध का सबसे बड़ा शहर है। मैंने इसकी हालत देखी है। पंजाब का कोई इतना बुरा शहर नहीं होगा जितनी हालत इन्होंने सक्कर की ख़राब की हुई है। लेकिन आप यकीन करें, जितना पहले बेहतर होता है ना, जब जब मैं आता हूं पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाता है सिंध। और इस मरतबा पीपल्स पार्टी ने मज़ीद ख़राब कर दिया सिंध को, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। ये है सिंध की सूरत हाल। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो जाएगा अगर आपने अपने हमवतनों का हाथ ना थामा तो। मैं फौरी तौर पे कल की जो रिलीफ एक्टिविटीज़ है वो करके हम वापस आएंगे। जुमेरात और जुम्मे को हम लाहौर वाले कैंप में मौजूद होंगे, और हफ्ते और एतवार को हम इस्लामाबाद में अब कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी हमें कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में कैंप लगाएं। गालिबन F9 पार्क में कहीं हम कैंप लगाएंगे ताकि दोनों शहरों के लोग आएँ और आकर अपने हमवतनों की मदद करें। तो ये अल्लाह ताला ने हमें इस काम का बेड़ा दिया है। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ मिलकर अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को और अपनी ज़ात को इस्तेमाल करते हुए, अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, और जो आप लोग वसाइल दें उनको इस्तेमाल करते हुए आपकी अमानतों को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक आप उम्मीद करते हैं। दादू बहुत मुश्किल में है, हम सबको मिलकर दादू को रेस्क्यू करना है।